Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Today our topic is exercise chapter 1 class 5 named patience. We have completed our English to Urdu translation. Now we are going to learn answer question. In this chapter we have learned a wonderful personality of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who faced the pathetic situation with patience, honesty, and forgiveness. As you know, in the text we have covered vocabulary like words meaning, but now we are again going to cover the words meaning. like हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो इंस्पिरेशन है. इंस्पिरेशन होता है कि हमें कोई मोटिवेट करे, हम किसी से मोटिवेट हों, हमें कोई इनकरेज करे. ठीक है, इंस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा बंदा जो हमारे जज्बात को उभारे कोई काम करने के लिए, हमें क्या करे? मोटिवेट करे, हमें उकसाए. तो इसका बुक में लिखा हुआ है अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स. कोई एक बंदा या कोई चीज़ जो हमें मोटिवेट करे, जो हमारी हौसला अफजाई करे. उर्दू में इसका मीनिंग हौसला अफजाई है, लेकिन आसान अल्फाज में समवन हु इनकरेज अस टू बिकम बेटर. अगर आपको ये भूल जाता है तो आप पढ़ेंगे समवन हु इनकरेज अस टू बिकम बेटर. इसका इजी मीनिंग याद कर लें. नेक्स्ट जो हमारा मीनिंग है वो है पर्सनैलिटी. अब पर्सनैलिटी आप लोगों को सबको पता है कि क्या होती है. किसी की जो शख्सियत होती है, ठीक है, उसको पर्सनैलिटी कहते हैं. जैसे हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी इधर डिस्कस की है इस चैप्टर में. इसका जो मीनिंग है जो बुक में दिया गया है वो है द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर. अगर ये आपको मुश्किल लगता है कि वो कहते हैं कि एक इंसान के शख्सियत के या किरदार के मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं उनको पर्सनैलिटी कहते हैं. ठीक है, अगर ये मुश्किल लगता है तो आप लिखें द वे अ पर्सन थिंक्स, बिहेव्स एंड टॉक्स. द वे अ पर्सन बिहेव्स, ठीक है, द वे अ पर्सन रिएक्ट, द वे अ पर्सन थिंक्स, द वे अ पर्सन थिंक्स भी लिख सकते हैं. द वे अ पर्सन थिंक्स, बिहेव्स एंड टॉक्स ये भी कर सकते हैं, या ओनली लिख दें द वे अ पर्सन बिहेव्स, यानी कि वो तरीका जिससे एक बंदा बिहेव करता है, मतलब अपने यानी कि वो काम करता है, आप लोगों के साथ बर्ताव करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी है. ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट होता है ईमानदार. उर्दू में ईमानदार है, इंग्लिश में ट्रुथफुल एंड सिंसियर. ठीक है, तो इजी मीनिंग इसका है कि ऑलवेज, मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ. अ पर्सन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, ये इसका इजी मीनिंग है. ठीक है, या ट्रूथफुल लिख दें अगर याद होता है तो. और इसका उर्दू का मीनिंग है ईमानदार. आगे है पेशेंस. पेशेंस हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं. पेशेंस वही है सब्र करना, टॉलरेंस, मतलब किसी के ऊपर जो है वो बर्दाश्त करना किसी को. ठीक है, और इसका जो बहुत ही आसान इसका जो मीनिंग है वो है स्टेइंग काम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, कि मुश्किल वक्त में पुरसकून रहना. स्टेइंग काम, STAYING, स्टेइंग काम, CALM काम, ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स. ओके, चलते हैं आगे. आगे है हमारा बेटरमेंट. बेटरमेंट कहते हैं भाई किसी चीज़ की भलाई, बेहतरी, इम्प्रूवमेंट. इसका बहुत ईजी मीनिंग है इम्प्रूवमेंट. ठीक है, मेकिंग समथिंग बेटर, ये भी इसका ईजी मीनिंग हो सकता है, या इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है. भलाई इसका उर्दू मीनिंग है. चलते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ. आगे हमारे हैं आंसर क्वेश्चन. तो क्रिटिकल थिंकिंग में आंसर क्वेश्चन ही होते हैं, या मतलब कुछ वो अपनी तरफ से भी पूछ लेते हैं कि अपनी तरफ से बनाए, लेकिन इधर जो है वो आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमने पढ़ा था, हमें इसका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हमने इसकी ट्रांसलेशन की है. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ताइफ के लोग
किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलूक करते थे, क्या सलूक करते थे। ट्रीट का मतलब होता है सलूक करना, ठीक है, किस तरह पेश आते थे। देखिए मेरी एक बात पल्ले बांध लें, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आप आंसर उसका आसानी से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन की समझ ना आए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन की समझ आ जाए तो टूटी फूटी इंग्लिश के साथ अगर 2-3 वर्ड भी लिख दें, बेशक उनमें जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे भी हो रहा हो, तो आपको मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। चलें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूल अल्लाह, इसका आंसर इजी आंसर लिखवा देती हूँ। द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीटेड रसूल अल्लाह वेरी बैडली। क्या है, वेरी बैडली का इजाफा करना है। द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीटेड, यहाँ पे ट्रीट लिखा हुआ है तो इसको थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे, ट्रीटेड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी बैडली, क्योंकि पिछले गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है तो ट्रीटेड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और करते क्या थे, दे इंसल्टेड हिम एंड थ्रू स्टोन्स एट हिम। अगर थ्रू नहीं लिखते तो आप लिख दें दे पेल्टेड स्टोन एट हिम एंड इंसल्टेड हिम, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत इजी इसका आंसर बताया है, जिस तरीके से भी आपको याद हो आप उसी तरीके से कर लें इसको। स्टोन्स एट। अगला सवाल है, वाई वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड सादिक एंड अमीन। क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। बहुत आसान इसका आंसर है, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी। अगर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी भी ना लिखें आप तो सिर्फ इतना लिख दें, बिकॉज ही वाज ऑलवेज ट्रूथफुल, कि वो हमेशा जो है वो सच्चे इंसान थे, ठीक है। ऑनेस्ट भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो आप इतना लिखेंगे सिर्फ तो आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। हाउ डिड रसूलुल्लाह ट्रीट हिज ओपोनेंट्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने ओपोनेंट्स को ट्रीट करते थे। ही ट्रीटेड, अगेन हम इसलिए गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं तो ट्रीटेड आएगा, ठीक है। ट्रीटेड देम विद काइंडनेस, कैसे ट्रीट करते थे लोगों के साथ, किस तरह का रवैया रखते थे, सारी बात है वो तो हम पेशेंस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस और रिस्पेक्ट, यही चीज़ें पढ़ के आए ना पीछे, तो सबके साथ उनका रवैया ऐसा था। ट्रीटेड देम, किनका, देम उनको, विद किसके साथ, काइंडनेस भलाई के साथ, पेशेंस मेहरबानी सब्र के साथ, फॉरगिवनेस और माफ़ करने, मतलब वो माफ़ करते थे, उनकी खूबी थी, एंड रिस्पेक्ट, और क्या करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, कदर करते थे, इज़्ज़त करते थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, अगर इसमें कोई आपको मसला है या आपको कोई रिटन फॉर्म में कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों की क्योंकि ग्रामर अलग से नहीं लगी हुई तो हमें ग्रामर भी बुक के अंदर से ही कवर करनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ डायग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। देखें डायग्राफ क्या होता है। डायग्राफ अगर आपने पहले नहीं पढ़े हुए तो मैं बहुत इजी वे में आपको समझा देती हूँ कि डायग्राफ क्या होते हैं। दो लेटर्स ऐसे होते हैं जो आपस में मिल जाएं और उनकी सिर्फ एक ही आवाज़ निकले। देखें अगर हम सी की जो साउंड होती है सिंगल ख होती है या क बोल दें, ठीक है, और एल की जो साउंड होती है वो ल होती है। अब इन दोनों को जोड़ लें तो कल बन जाएगा। तो ये एक साउंड तो ना हुई, ये दो साउंड्स हो गई हैं, एक ख और एक ल की, ठीक है। तो ऐसे लेटर जिनको आपस में जोड़ दें और एक ही आवाज़ आए, दो आवाज़ें इस तरह प्रोड्यूस ना करें। कौन कौन से दो लेटर्स, एक तो इसमें है द फार्मर इज़ कटिंग वीट। अब देखें WH रेड उसमें शो हो रहा है, ठीक है। WH क्या है, एक ही आवाज़ दे रहा है, वह की आवाज़ दे रहा है, वह नहीं कर रहा, वह की साउंड दे रहा है। तो एक हमारा डायग्राफ होगा वह, और इसी तरह CH हो गया, SH हो गया, TH हो गया, ये हमारे कौन से लेटर हैं, ये हमारे डायग्राफ हैं, ठीक है। डायग्राफ यानी कि दो लेटर मिलके एक ही साउंड प्रोड्यूस करें। अब देखें इसमें द चिल्ड्रन, CH आया हुआ है तो वो च की साउंड दे रहा है, ए की साउंड दे रहा है, कह इस तरह वो साउंड नहीं दे रहा, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली लाइन में देखें ब्रश योर टीथ डेली। अब इसमें देखें SH ए की साउंड दे रहा है और TH भी ए की साउंड दे रहा है। ब्रश शीन की साउंड दे रहा है, शीन ए की साउंड है, अकेली साउंड है। योर टीथ, TH जो है हमारा थ अकेली ही साउंड है, ठीक है।
ब्रश योर टीथ, तो इसमें डायग्राफ SH है और TH है। आगे साइलेंट लेटर समझते हैं। साइलेंट लेटर का मतलब खामोश लफ्ज़ नहीं, सॉरी, हर्फ, ठीक है। लेटर जो होता है वो हर्फ होता है, लफ्ज़ नहीं होता। मुख्तलिफ हर्फ मिलके तो लफ्ज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। हर्फ को उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में जो इसको बोलते हैं लेटर बोलते हैं। अब कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनको हम लिखते तो हैं लेकिन हम उनकी साउंड नहीं प्रोड्यूस करते पढ़ते वक्त, ठीक है। वो कौन कौन से लेटर हैं, चलते हैं इनमें से ज़रा देखते हैं हम कौन से लेटर आए हुए हैं। सना इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन। अब देखिए मैंने कहा सना इज़ क्लाइंबिंग, इसमें जबकि बी भी यूज़ हुआ है, क्लाइंबिंग मैंने नहीं कहा, क्लाइंबिंग द माउंटेन। अगर मैं बिंग बोलती तो क्या होता, बी में उसकी साउंड निकाल रही होती, लेकिन ये है क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो इसमें बी जो है हमारा कौन सा लेटर है, साइलेंट है, लेकिन लिखते ज़रूर हैं हम, इसको लिखें ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, वर्ड का। लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो जाएगी। आगे है ही रॉब्ड द रिस्ट वॉच। अब देखिए रॉब्ड में W साइलेंट आया है, ठीक है ना, और रिस्ट में भी W साइलेंट आया। मैंने रिस्ट नहीं कहा, रॉब्ड नहीं कहा, तो क्या होगा, ही रॉब्ड द रिस्ट वॉच। कौन सा हमारा जो लेटर है वो साइलेंट हुआ, W साइलेंट हुआ। आगे है डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर। अब देखें डू यू KNOW, पढ़ना तो इसको ऐसे चाहिए था, डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, तो ये गलत हुई ना हमारी प्रोनाउंसिएशन। तो हमने पढ़ना क्या है इसको, डू यू नो, के हमारा साइलेंट जाएगा, हु नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड में भी हमारा के साइलेंट जाएगा। याद रखें जब के और एन इकट्ठे आ जाते हैं तो हमारा के जो है वो साइलेंट हो जाता है। अगर के एन से पहले आ रहा हो तो हमारा के साइलेंट हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।